घटाए बालादि वैतरणिनो ज्ञान एक ने था। प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा पूरे मनुष्य भाव में पूरे जीवन काल में अपने स्वयं के द्रव्य का, स्वयं का अस्तित्व का भान निरंतर रहता है। अवस्थांतर तो हो रहा है, वह जो अवस्थांतर है वह भी सत्य है, और जो अवस्थाएं बदल रही हैं, जिसमें बदल रही हैं, वह भी सत्य है। जिसमें भी अवस्थाएं बदल रही हैं, जो वह अवस्थांतर कर रहा है, जो वह नित्य प्रति नए नए रूप धारण कर रहा है, वह भी है। और वह जो नए नए रूप हो रहे हैं, वे नए रूप, वे नई अवस्थाएं, वे निरंतर का परिवर्तन, वह बदलाव, वह पर्याय, वह भी सत्य है। इसी को भगवान महावीर ने कहा त्रिपदी है, उत्पाद के साथ व्यय एक साथ, और उत्पाद और व्यय के साथ जिसमें वह उत्पाद और व्यय हो रहा है वह भी है ही। तो द्रव्य उसके साथ उसमें उसी के गुणों में निरंतर जो अवस्थांतर होता है, उसको जो अवस्था पहले थी वह व्यतीत हो गई, उसे कहा व्यय, जो नई उत्पन्न हुई उसको कहा उत्पाद, और इसी का नाम पर्याय है। कक्षा में एक सचेतक विद्यार्थी पहले जब पढ़ते तब मुझे याद है, मार साहब ये बच्चे इस प्रकार के हैं, वो शिकायत करता है, और शिकायत ये सुनी कल सचेतक से कि पूछो इन विद्यार्थियों के, आप जब पढ़ा रहे थे आपने एक बार जिस समय वो मुहावरा कहा था, ये बहनें वो मुहावरा, ये भाई वो मुहावरा रट रहे थे, भैंस के आगे बीन बुझाए और भैंस खड़ी, पूरा करो ना, पगुराए। पगुराए का अर्थ क्या होता है? वह भैंस अपने ही मगन में, अपने ही मस्ती में, पगुराना यानी बागोलना, जुगाली करना, अपने ही गुणों में मस्त है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों में ही मस्त है, दूसरे की वह सुनता ही नहीं है। यहाँ इतना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया इन सारे श्रोताओं ने कि श्रोता वक्ता ये भी तो पूर्णतः भिन्न भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं। ये वक्ता है, मैं श्रोता हूँ, मैं मात्र अपने में मगन हो सकता हूँ, ये अपने में मगन रहें, ये मुझे क्यों बाधित करते हैं? तो यहाँ जिस समय सचेतक विद्यार्थी बोले पूछो इनको पर्याय समझ में आई क्या इनको, मैंने कहा आई। किसे कहते हैं पर्याय? क्रिया हो रही है, और जिस समय क्रिया हो रही हो उस समय एक सामान्य गुणों में से एक गुण आया था कि जिसमें क्रिया हो रही है वह द्रव्य है। उस द्रव्य के उस सामान्य गुण को क्या कहते हैं? तो कल सामान्य गुणों की चर्चा की थी। यदि मिश्री में मिठास होता है, मिश्री यह द्रव्य है, गुणी है, वह गुणों का धारक है, उसमें एक मिश्री में एक मिठास नाम का गुण है, साथ में वह सफेद है दूसरा गुण, तीसरा कहो उसमें कड़ापन है, चौथा कहो कि वह डली रूप में है आदि। ऐसा का ऐसा और एक फिटकरी है, उसमें भी इसी प्रकार से सफेदी है, कड़ापन है, डली रूप है, परंतु उसमें स्वाद कुछ भिन्न प्रकार का तूरा आदि हो सकता है। तीसरा एक नमक की डली है, वह भी उसी प्रकार की लकड़ी है, सफेद है, परंतु डली होते हुए भी वह भी एक अलग गुण रखता है, उसमें खारास है। एक पत्थर का टुकड़ा है, वह भी उसी प्रकार से कड़ा है, सफेद है,
और उसमें भी ऐसा एक गुण है, यहाँ ये चारों एक समान है क्या? कोई गुण तो इनमें एक समान है। सफेदी सब में है, कड़ापन सब में है, डली रूप सब में है। उसको हम कहते हैं जो गुण सब में पाया जाता है वह सामान्य है। असामान्य किसे कहा जाता है? यह सामान्य जो सामने बैठे होते वो असामान्य, सामने बैठे वो सामान्य, जो इधर बैठे वो असामान्य, असाधारण, विशिष्ट। विशिष्ट कैसे कि जो गुण उस नमक की डली में नहीं है वह उस मिश्री की डली में है, जो मिश्री की डली में है वह उस नमक की डली में नहीं है। यहाँ एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला, अपने गुणों में विशिष्ट गुण में समाहित रहने वाला, वह स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला ऐसा द्रव्य है। और ऐसे अस्तित्व तो सब में ही है। अभी 4 उदाहरण लिए, 5 उदाहरण लिए, जितने आपको इस प्रकार से पुद्गल की अपेक्षा से उदाहरण लेने हों तो पुद्गल से समझ लो कि प्रत्येक पुद्गल, ये जो अभी उदाहरण दिए उनमें से अपने अपने गुणों को समेटे हुए, अपने आप के गुणों में तन्मय, अपने में ही निरंतर लीन रहने वाला, स्वयं ही स्वयं में अपना ही कार्य, अपने स्वभावभूत कार्य में ही निरंतर रहने वाला। क्या यह प्रत्येक द्रव्य में नहीं है? प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में सदा काल लीन रहने वाला। यदि ऐसा वाक्य में मैंने बोला तो उसमें फिर कौन कौन से गुण निकल गए? सदा काल लीन रहने वाला। तो सदा काल यानी प्रत्येक द्रव्य चाहे उसके भिन्न भिन्न विशिष्ट गुण उसके साथ हों, परंतु उसमें एक सामान्य गुण है, वह अमुक द्रव्य भी अस्तित्व रखता है, अमुक भी अस्तित्व रखता है। ऐसे ये 6 द्रव्यों में एक सामान्य गुण हुआ अस्तित्व। बहुत बड़ी समस्या है का समझना। अस्ति यानी है, विद्यमानता, होना, निरंतरता, सदाकाल रहना, शाश्वतता, ध्रुवता। यहाँ ये जो पहले जितने शब्द कहे वो सारे उसके पर्यायवाची मानना। महावीर के आगम में उसको कहा ध्रुव, कि द्रव्य यह ध्रुव रहता है। इसका अर्थ हुआ कि द्रव्य की ध्रुवता के साथ उसमें निरंतर गुणों में पर्यायांतर होता है। यदि पर्यायांतर नहीं मानते हो तो यह तो स्पष्ट अनुभव में आ रहा है कि पृथ्वी बदल रही है, पृथ्वी में जितने तत्व हैं वे बदल रहे हैं, या लोक निरंतर परिवर्तित हो रहा है। इस लोक में 6 द्रव्य अपने अपने गुणों में निरंतर पर्यायांतरित हो रहे हैं, निरंतर विकास कर रहे हैं। तो अपेक्षा से 6 द्रव्य अपने अपने गुणों में विकास कर रहे हैं। यदि ऐसा पूर्ण सत्य है वह न मान करके एकांत मानते हैं तो वे एकांतिक मत वाले हुए। उन्होंने यदि ध्रुवता तो मानी और ध्रुवता के साथ उसके गुणों में, उस द्रव्य में जो पर्यायांतर नहीं हो रहा है, पर्यायांतर हो रहा है उसको नहीं माना, तो कहा यह असत्य है। पूर्ण सत्य कब होगा? कि द्रव्य की ध्रुवता भी मानो। आत्मा द्रव्य नित्य चे पर्याये पलटाए। आत्मा द्रव्य नाम यह तो सत्य है, यह तो ध्रुव है, परंतु उसमें जो पर्याय वह एक अपेक्षा से असत रूप है, दूसरी अपेक्षा से सत रूप है। सत भी अपेक्षा से होता है क्या? अपेक्षा से क्यों कहा? एक समय में जो पर्याय प्रकट हुई है वह सत्य है, उस समय वह सत्य है। मोटे रूप में जीव अभी मनुष्य पर्याय में है, सत्य है क्या? या सत्य है? सत्य है। मनुष्य पर्याय में हूं, परंतु यह मनुष्य पर्याय कितने काल का? कि एक अंतर्मूल से लगा करके 100 वर्ष जाजेरी। यहाँ इतने काल तक तो एक समयवर्ती पर्याय उस समय के लिए सतरूप है।
अन्य समय के लिए असत रूप है, क्योंकि वो निरंतर परिवर्तित हो रही है। तो जो परिवर्तित होती है वह असत मानी जाती है। सदा काल जो शाश्वत रहता है वह सत्य है, परंतु उस सदा काल शाश्वत रहने वाले उस ध्रुव तत्व के साथ वो अतत्व भी जुड़ा हुआ है, असत रूप भी जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक बड़ी खोजें कर रहे हैं। ये सत्य तो सबको समझ में आता है, ये असत सकार तो समझ में आता है, उसकी गुणवत्ता तो समझ में आती है, विद्यमानता तो समझ में आती है ऐसा तो समझ में आता है, परंतु नहीं है भी सत्य है। नहीं है वो नहीं है, उसको सत्य कैसे को नहीं है, यह भी सत्य है। यह पुद्गल सत रूप है, परंतु आत्म द्रव्य की अपेक्षा से यह असत रूप है। एक द्रव्य की अपेक्षा से वह असत रूप है, स्वद्रव्य की अपेक्षा से वह सत रूप है, पर द्रव्य की अपेक्षा से असत रूप है, स्वद्रव्य की अपेक्षा से सत रूप है। घट घट रूप से सत रूप है और पट रूप से असत रूप है। यदि आत्मा की अपेक्षा से विचार किया जाए तो क्या आत्मा में घट का अस्तित्व नहीं है, परंतु क्या इसमें आत्मा का अस्तित्व नहीं है? तो क्या आत्मा का अस्तित्व भी है और इस पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व भी है। दोनों का स्वतंत्र पृथक अस्तित्व तो है, परंतु एक का अस्तित्व जब कहेंगे उस समय उसकी अपेक्षा से दूसरे की नास्ति नास्तित्व कहा जाएगा। नहीं समझना है तो मत समझो। क्योंकि मैंने एक का अस्तित्व मान लिया और दूसरे का माना ही नहीं। समस्या कहाँ आ रही है कि जिसका अस्तित्व मैं हूं तो यह नहीं है और यह है तो मैं नहीं हूं, पर मैंने मान लिया कि यह ही है। यह पुद्गल परमाणु का स्कंद रूप शरीर, इसके अस्तित्व को तो माना और इसके साथ अपने अस्तित्व को माना ही नहीं। ये भूल सुधारनी थी, सुधारनी। और इसलिए कहा कि ये छहों द्रव्यों के जो सामान्य गुण हैं उनको भी समझो, और एक सामान्य गुण को समझने से भी प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने गुणों का भी भान होता है। क्योंकि कहा यदि अस्तित्व गुण प्रत्येक द्रव्य में है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। प्रत्येक का अस्तित्व का अर्थ क्या हुआ कि एक का अस्तित्व है तो दूसरे उसके अस्तित्व को लेश मात्र की हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो एक सामान्य गुण से भी यह सिद्ध होता है कि छहों द्रव्यों का गुण कौन सा? अस्तित्व गुण। तो उस एक सामान्य गुण को भी यदि अलग से ध्यान में रखें तो प्रत्येक द्रव्य, छहों द्रव्यों का अस्तित्व है। यह अस्तित्व गुण सामान्य गुण है, परंतु सामान्य गुण से क्या प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व का ज्ञान भान नहीं हो रहा है। दूसरा, अभी एक बहन ने कहा, ये मुझे सचेतक विद्यार्थी कहते हैं नहीं समझ में नहीं आता, और ये हो सकता है 60-70 वाले। इन्होंने कहा यदि द्रव्य है तो क्रिया होती है, द्रव्य है तो क्रिया होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वस्तु तो है पर वस्तु का कोई गुण नहीं है, वस्तु की कोई क्रिया नहीं है। यदि वह द्रव्य है तो उसमें द्रव्यत्व गुण है, तो जैसा द्रव्य है वैसा उसका गुण होगा और वैसे गुण का उसका परिणमन होगा। तो जैसा द्रव्य वैसा गुण, वैसा उसका परिणमन, परिणाम, भाव आदि। उसको नाम दिया द्रव्यत्व गुण। अब ये शब्द याद ना रहे तो इतना तो याद रहा कि वो द्रव्य है तो उसमें कोई गुण है, और गुण है तो उस गुण में निरंतर पर्यायांतर होता है या उसका स्वभाव है, ऐसा समझ में आ गया तो पर्याप्त। नाम याद रखो तो रखो। तीसरा कहा यदि वस्तु है तो वस्तु तत्व भी उसमें है। वो वस्तुत्व क्या है कि प्रत्येक में कोई न कोई क्रिया है। यद्यपि आगम में दो द्रव्यों में क्रियावती शक्ति कही जाती है, एक पुद्गल द्रव्य और दूसरा जीव द्रव्य। क्रियावती शक्ति इन दो में है और चार में क्रियावती शक्ति नहीं है। और यहाँ
सूत्रों में यह भी आया है कि प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण है, और वस्तुत्व गुण का अर्थ होता है क्रियावती शक्ति है। बचपन में आपने ये कभी वाक्यों का अर्थ समझने का प्रयत्न किया हो? रोको मत आने दो। अब ये विराम अर्ध विराम को समझाने के लिए वो वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। विराम अर्ध विराम पर तो ध्यान दिया नहीं, और अर्थ कैसा कर दिया? रोको मत आने दो। रोको मत आने दो। विराम कहां से कहां लग गया? रोको मत आने दो। रोको मत आने दो। समझ में आ रहा है? अर्थ कैसा हो गया? उल्टा हो गया। यहां पर एक ने कहा रोको, दूसरे ने कहा रोको मत आने दो। यहां रोको जिस समय कहा उस समय कोई क्रिया हो रही क्या? रुकना कोई क्रिया है? अरे वह आ रहा था, आते आते कहा कि नहीं रुको, तो रुको उसको भी क्रिया कहा। वो क्रियावती शक्ति क्या उस अधर्मास्तिकाय में नहीं हुई? रुकने की क्रिया है कि नहीं है? फिर कहा रोको मत आने दो। फिर उस अधर्मास्तिकाय ने जब रोक दिया तो फिर दूसरे ने कहा नहीं रोको मत आने दो। यदि वह आना चाहता है तो कि मैं उसके साथ निरंतर रहूंगा, मैं उसके साथ निरंतर रहूंगा। जिस समय बड़े अधिकारी सचिव मंत्री से मिलने जाते हैं, उसके कक्ष तक वह जो आपका सचिव, जो उसका निजी सचिव चपरासी कहां तक ले जाता है? ले जाता है वहां तक, ले जाता है कि नहीं? कि यहां बैठे हुए इनसे मिलो। तो जिस समय वह जाने वाला तो चल रहा है, आप तो जा रहे हैं, परंतु साथ में कौन चल रहा है? वो जो चपरासी साथ चल रहा है, वो चपरासी तो कुछ नहीं करता है, आप जा रहे हैं इसलिए आपके साथ साथ चल रहा है। तो यह धर्मास्तिकाय उस जीव और पुद्गल को जब वह चल रहा होता है तब वह साथ साथ चलता है। ऐसा अर्थ नहीं है कि वो कुछ नहीं करता है। हमारे यहाँ जब वो कुछ नहीं करता, क्यों? कुछ क्रिया नहीं है उसमें। रोको यह भी क्रिया है, मत आने दो यह भी क्रिया है, आने दो यह भी क्रिया है, और फिर आ गया है तो बैठो। अब बैठने में कोई क्रिया है? बैठना क्रिया नहीं है क्या? है। यदि बैठना क्रिया है तो बैठने की क्रिया जिस समय हो रही है उस समय बैठने की क्रिया में कोई न कोई सहायक है कि नहीं? वो जो सहायक है वो सहायता की क्रिया है, सहायता की क्रिया। बैठने में सहायता की क्रिया कौन हो गया? बैठने में सहायता की क्रिया आकाश शास्त्री का है। अरे बैठने में यहाँ का रोको, रोको, रुको अधर्मास्तिकाय। अब फिर चलो धर्मास्तिकाय। अब बैठ जाओ, बड़ा मुश्किल है। जब बैठ जाओ उस समय एक क्रिया हो रही है, उसमें धर्मास्ति है कि नहीं, अधर्मास्ति है कि नहीं, आकाशास्ति है कि नहीं। और फिर उस चपरासी ने कहा उसके साथ एक लबादा भी है, वह लबादे के साथ आना चाहता है। उन्होंने कहा ठीक है, लबादे को साथ लाएगा, क्या करो, लबादा ओढ़ रखा है तो आने दो। वो लबादा साथ चल रहा है। कौन सा लबादा? शरीर, शरीर, पुद्गल। तो जिस समय उस जीव को कहा अच्छा आने दो, एक ने कहा आने दो। जिस समय आने दो उसने कहा नहीं मैं अकेले नहीं आना चाहता, मेरे साथ ये भी एक लबादा और है। क्या ठीक है, उसको भी आने की शक्ति है, मैं तो आने देता हूँ, प्रत्येक को आने देता हूँ। तो यहाँ ये जो कार्य कर रहे हैं, क्या वे सारे क्रियावती शक्ति नहीं रख रहे हैं? यदि
अपेक्षा से कहा जाता है कि यह काल कुछ नहीं करता है। वो कुछ नहीं करना, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, कुछ नहीं करना भी करना है। देखो कहां तक पहुंचते हैं वो, कुछ ना करना भी करना है। अब कुछ ना करना क्या, बाधा तो नहीं दे रहा है ना, बाधा ना देना क्रिया है कि नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। यदि वह कुछ नहीं कर रहा है तो मैं अपने आप में यह पता लगा लेता हूं कि इतने पल व्यतीत हो गए हैं, तो इतने पल व्यतीत हो गए हैं, ऐसा वह ज्ञात होने में सहायक है कि नहीं। यदि वह कुछ नहीं करता, दिग्दर्शित कर देता है कि इतना काल व्यतीत हो गया है। इस अपेक्षा से ये क्रियावती शक्ति सभी द्रव्यों में है। उस क्रियावती शक्ति को व्यक्त करने के लिए, फिर सारी बातों को समेटने के लिए शब्द याद रखने के लिए कहा वस्तुत्व गुण है, जिसमें जो जो गुण हैं, जिसमें जो जो गुण हैं वे सदा काल रहते हैं। अस्तित्व गुण में आ गया, पर अस्तित्व गुण में वह बात नहीं आई जो यहाँ आ रही कि अस्तित्व गुण में जो जो गुण है वो सारे गुण सदा काल रहते हैं क्या। तो फिर एक गुण ऐसा कहता कहाँ, सारे गुण एक साथ रहते हैं। वे सारे गुण अपने आप में समेटे हुए वह द्रव्य पिए हुए बैठा है, समस्त गुणों में समाहित है, समस्त गुणों में समाहित है। वह उन गुणों में स्वयं में ही तन्मय हो रहा है, स्वयं में ही तन्मय हो रहा है। यदि कोई अपने आप में तन्मय हो रहा हो तो फिर दूसरा उसमें अंदर जा सकता है क्या? और यदि दूसरा अंदर प्रवेश करेगा तो फिर दूसरे का अपने गुणों में तन्मयता का गुण चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। तो यहाँ अलघु गुरुत्व मात्र यही बात कहता है कि प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने गुण हैं, वे अपने अपने गुण कभी भी न्यूनाधिक नहीं होते हैं। एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य के गुण रूप नहीं होता है, दूसरे द्रव्य का गुण पहले गुण रूप नहीं होता है, एक द्रव्य का गुण उसी द्रव्य के दूसरे गुण रूप नहीं होता है। यहाँ तक कि एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय रूप नहीं होती है। ये प्रत्येक द्रव्य, उसके प्रत्येक गुण, उसके एक एक गुण की एक एक पर्याय को अन्य सबसे पूर्णता भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व वाला कहा है। यह अलघु गुरुत्व गुण कहलाता है। एक अंश में भी यदि मेरा ज्ञान घटना प्रारंभ हो जाए, ज्ञान को कहा जाता है अनंत। और अब गणित की अपेक्षा से गिनना, 1/अनंत उसमें से चला गया। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो अनंत गुण है, एक चला गया तो, परंतु वो एक खसकना शुरू हुआ तो करते करते सारे चले जाएंगे। और यदि सारा गुण चला गया तो एक गुण जा सकता है, तो सारे गुण जा सकते हैं, और सारे गुण चले जाए तो गुणी का अभाव आता है, द्रव्य का अभाव आता है। इसलिए महावीर कहते हैं प्रत्येक द्रव्य में एक अलघु गुरुत्व गुण है। वह न तो अगुरु होता है, न वह अलघु होता है। गुरुता यह भी और लघुता यह भी, दोनों ही नहीं है। न वह गुरु हो सकता है, अधिक भी नहीं हो सकता है, और न्यून भी नहीं हो सकता है। कितना कस करके रखा है। हाँ, इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी तो कमी तो कर लें, कोई बात नहीं, कमी भी नहीं होगी। अच्छा, कमी नहीं करें तो वृद्धि कर लें, वृद्धि भी नहीं होगी। न वृद्धि है न कमी है, इसका अर्थ पूर्णता है, पूर्णता है। उस पूर्णता में अब तुम और नया क्या करोगे, और तुम नया करने वाले होगे तो फिर उस द्रव्य के निर्माता होगे। महावीर कहते हैं कोई किसी द्रव्य का निर्माता नहीं है, सारे द्रव्य सदा काल शाश्वत हैं, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। महावीर के इन सिद्धांतों को समझते समझते क्यों नहीं गर्व आता है कि देखो हमारे महावीर ने क्या वैज्ञानिक बातें कही है कि किसी भी द्रव्य में कोई भी कुछ भी हस्तक्षेप करने के लिए अधिकारी नहीं कहा गया है। एक द्रव्य दूसरे में नहीं कर सकता, दूसरा द्रव्य ने सर्वशक्तिमान ईश्वर या कोई प्रकृति या नियति यह भी कुछ नहीं कर सकती। सब अपना अपना काम करो, अपना अपना काम करो। एक दूसरे को सहयोग यह हो सकता है,
अपेक्षा से उसको सहयोग में भी कहा कि करता तो वही है, सहयोग करता हूं ऐसा मैं भ्रम पालता हूं, इसलिए जब दूसरे का सहयोग करने जाता हूं तो मैं अपने काम भूल जाता हूं। तो उन्होंने कहा सहयोग की भी आवश्यकता नहीं, वो अपना कार्य करने में स्वयं सक्षम है, तो तुम्हारे सहयोग की क्या अपेक्षा है। फिर भी चूंकि मैं एक ऐसा द्रव्य हूं कि जो मैं ऐसा अभिमान करता हूं कि हे पुद्गल द्रव्य, तू तो अपने अनुसार परिणमन करने की शक्ति रखता है, तेरा अस्तित्व तुझ में है, तेरे गुण तुझ में है, परंतु मैं तेरे गुणों में परिणमन करने में तेरी कुछ सहायता करता हूं। वो कहता मुझे तेरी सहायता की जरूरत नहीं है, और सहायता करता हूं तो वो विकृत हो जाता है। बड़ा विचित्र है, यदि मैं उसकी सहायता करने जाता हूं, मैं विकारग्रस्त होकर के उस कारण वर्णा के पुद्गल को सहायक बना कि भाई तू बैठा बैठा अपने अपना काम करता रहता है, मात्र अपने गुण में ही अपने स्वभाव में लीन रहता है, थोड़ा सा मेरी भी तो सुन। तो उसने भी गलती कर ली, उसने सुन लिया, और सुन करके वह कार्मण वर्गणा का जो सामान्य द्रव्य है, अपने सहज गुण में परिणमन करने वाला, अब वह बेचारा कर्म रूप कहला रहा है। वही कार्मण वर्गणा का पुद्गल मेरे से प्रभावित हुआ, मेरे विकार से प्रभावित हुआ, तो क्या कहलाया? ज्ञानावरण आदि कर्म। इसलिए कर्म जब बन रहा है तब वह मेरे अनुसार नहीं बन रहा है। देखो विचित्रता कि मैं उसको ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणामाने में समर्थ नहीं हूं, मात्र उसको कह सकता हूं, और कहने पर वह करता है। वह करता अपनी शक्ति से, अपने कर्तृत्व के गुण से है, अपने गुणों के अनुसार ही वह निरंतर परिणमन कर रहा है। इतनी दोनों द्रव्यों की, छह द्रव्यों की पृथक स्वतंत्र अस्तित्व की सत्ता है। जिस समय कहा कि प्रत्येक द्रव्य एक ऐसा गुण रखता है कि उसको जाना जा सकता है, जाना जा सकता है। जानने का गुण अलग है और जाना जा सकने का गुण अलग है। जानने का गुण आत्मा में, अन्य पांच में नहीं है। जाना जा सकने का गुण सभी द्रव्यों में है। जानना चाहूं मैं तो इन पांच द्रव्यों को भी जान सकता हूं, परंतु मैं पांच को तो खूब जानता हूं, अभी तक इन्हीं को जानता रहा और इन्हीं को अपना जानता रहा, इन्हीं को अपना मानता रहा और इन्हीं में तन्मय होता रहा। वे अपने अपने में ही, अपने गुणों में ही तन्मय है, अपने में ही समाहित है, पर मैंने समझ लिया नहीं मैं इनमें तन्मय हो रहा हूं। वो तो फटकने भी नहीं देता है, वह अपने गुण में मुझे फटकने भी नहीं देता है, परंतु मैंने समझ लिया कि नहीं मैं इसमें तन्मय हो रहा हूं। और वह अपने सड़न गलन वर्ण गंध रस स्पर्श इसमें निरंतर तन्मय है। एक समय भी उसकी उस तन्मयता में कोई भंग नहीं, एक समय भी भंग नहीं। इसका अर्थ हुआ कि वह अपने गुणों में तन्मय है। तो क्यों नहीं समझते हो कि मैं भी अपने गुण में तन्मय हो सकता हूं कि हूं। मैं भी अपने में रहूं, वह अपने में रह रहा है, मैं अपने में रहूं। तो यदि मैं इन अन्य को जानने की शक्ति रखता हूं तो फिर स्वयं को जानने की शक्ति, अन्य को जानते जानते तो अनंत काल हो गया है। अब अन्य को जान रहा था, वह अन्य है ऐसा जानना सम्यक ज्ञान। अन्य को अन्य जानना और अपने को अपना जानना, यह ज्ञान कहलाता है। अन्य में चाहे अनंत को जान लिया, उद्गल के अनंत पर्यायों को जान लिया, परंतु अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसलिए कहते हैं कि हाँ, जानने का गुण जिसमें है उसको तो मैं जान ही सकता हूँ। उसको नाम दिया जिसमें जानने योग्य, जाना जाने की योग्यता है, जाना जाने की योग्यता है, जिसको जाना जा सकता है उसको शब्द देते हैं प्रमेयत्व। उसको क्या नाम दिया? प्रमेयत्व गुण।
छहों द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण है। इसका अर्थ हुआ कि छठा में महामंत्री जी के कारण वापस हुआ क्या आज? तो महामंत्री जी थे नहीं, इसलिए सारे गुण वापस आए। देखो इनका भाग, यह आदेश महाराज मैं कल नहीं सर, आपने सारे बढ़िया बढ़िया सब बातें बता दी, वापस बताओ। तो यहाँ ये जाना जाने की योग्यता, उसको शब्द देते हैं प्रमेयत्व गुण। और अंतिम सामान्य गुण में कई हो सकते हैं, पर 6 गिने हैं, उसमें अंतिम कहा प्रदेशत्व गुण। प्रदेश का अर्थ होता है यद्यपि प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों में ही समाहित रहता है, उसके कोई खंड नहीं किए जा सकते हैं, अंश नहीं किए जा सकते हैं, प्रदेश खंडित खंडित करके नहीं किए जा सकते हैं। मेरे में ऐसी क्षमता नहीं कि मैं उसको अखंड देख सकूं, निरंश देख सकूं, सर्वांश में देख सकूं, इसलिए मैं उसको खंड खंड देखना चाहता हूं। मैं देखता हूं ये पुद्गल परमाणु है, एक एक पुद्गल परमाणु मिलकर के यह ऐसा देश प्रदेश स्कंद बनता है। और मेरी दृष्टि में वह पुद्गल परमाणु तो नहीं आता है, पर प्रदेश को मैंने समझा, मैंने देश को भी समझा, और इन सारे अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद को, पुद्गल परमाणु का स्कंद कहलाता है शरीर या कोई भी नमक की डली आदि जो उदाहरण, वो सारे स्कंद हैं। ये मैं एक परमाणु को, छद्मस्त एक सूक्ष्मतम पुद्गल परमाणु को जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, अनुभव गण्य है। अनुभव कैसे होता है? वो मात्र कल्पना मत मानना। अनुभव का अर्थ है कि यदि इसको हम खंडित करें तो कहां तक खंडित कर सकते हैं कि ऐसा टुकड़ा बना दे कि जिसका और टुकड़ा न किया जा सके, उसको नाम दिया परमाणु। तो पुद्गल के उस अंतिम अंश को, सबसे छोटी इकाई को परमाणु दिया है, और अन्य 4 अस्थिकाय के लिए शब्द दिया प्रदेश। आकाश का एक प्रदेश है, वह कितना स्थान घेरता है, तो पुद्गल परमाणु जितना स्थान घेरता है उसको एक आकाश प्रदेश कहा जाता है। यह आकाश प्रदेश कैसा होता है? तो कि जितना एक पुद्गल परमाणु स्थान घेरे उतना एक आकाश प्रदेश होता है। दोनों अन्योन्याश्रित कर दिए। जितना स्थान वह पुद्गल परमाणु घेरता है उतना स्थान आकाश का एक प्रदेश है। और एक दिन कहा था यद्यपि यह आकाशास्तिकाय, कहो कि यह लोक में 4 द्रव्य। अब इस लोकाकाश में, लोकाकाश जब कहने की आवश्यकता नहीं, यहाँ जिस समय लोक कहा जाता है उस समय मानना जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं। जिसमें 5 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं उसको आलोक कहा। तो लोक की परिभाषा में आया था कि यह लोक कैसा है, कि 6 द्रव्यात्मक है। उसमें आकाशास्तिकाय कैसा है कि वह असंख्यात प्रदेशी है, और आकाशास्तिकाय में सभी द्रव्यों को ठहरने की जगह दी जाती है, वही उसकी विशेषता है। विशेष गुण क्या है उसका? कि यदि कोई ठहरना चाहे, स्थान लेना चाहे, अवगाहना करना चाहे, अवकाश लेना चाहे, तो वह कहता है कि रुक जाओ, ठहरो मेरे यहाँ। उसके तो असंख्यात प्रदेश हैं, परंतु एक एक प्रदेश पर कितने पुद्गल परमाणु रह सकते हैं कि अनंत। एक एक प्रदेश पर कितने जीव रह सकते हैं तो कहा अनंत। क्यों? क्योंकि जीव अनंत अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, और आकाश के प्रदेश मात्र असंख्यात। या उसकी कोई विशेषता है, विशिष्ट गुण है। अब वो विशिष्ट गुण है, कोई कहे ऐसा कैसे होता है? अब जो है उसके लिए कोई प्रश्न नहीं होता है, इसलिए कहा यह मानो कि इसमें प्रदेशत्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है। सभी द्रव्यों को प्रदेशत्व गुण का अर्थ क्या निकला? कि प्रत्येक द्रव्य स्थान घेरता है, प्रत्येक द्रव्य स्थान घेरता है। बिना स्थान घेरे रहेगा कहाँ? रहने के लिए कोई स्थान चाहिए।
तो रहने के लिए स्थान आकाशास्तिकाय देता है, प्रत्येक द्रव्य को देता है, यहाँ तक कि वह अपने आप को भी आधार दे रहा है। आधार देने वाला, आधेय और आधार, ये दोनों में एकता भी है। आधार देने वाला और आधार लेने वाला, ये आकाशास्तिकाय में दोनों गुण एक साथ है। दूसरा, उस आकाशास्तिकाय में अन्य द्रव्यों को आधार देने की शक्ति, तो स्वयं को भी आधार देने की शक्ति है और अन्य द्रव्यों को भी आधार देने की शक्ति है, ऐसा आकाशास्तिकाय। और इसमें महावीर कितने विशिष्ट मानने चाहिए। उन्होंने बाह्य में जो आलोक है उसको भी देखा और आलोक के भी उन्होंने कहा आलोक यानी शून्य, कुछ नहीं। ऐसी जो मान्यता पहले थी या वैज्ञानिक आज मानने लगे कि आलोक कुछ नहीं है, कुछ नहीं भी है, कुछ ना होना भी होना है। और महावीर कहते हैं वहां पर भी आकाश के प्रदेश हैं। ये आलोक में भी एक एक प्रदेश करते हुए कितने प्रदेश हैं कि अनंत प्रदेशी। आलोक कितना प्रदेशी? अनंत प्रदेश। ये सामान्य गुण से विशेष गुण साथ के साथ समझ में आते हैं और विशेष गुण जिस समय अपने अपने गुण में पर्यायंत्रित होते हैं उस समय कहा जाता है द्रव्य, गुण और पर्याय। वह द्रव्य अपने गुणों की कुछ पर्याय रखता है। कोई भी द्रव्य बिना गुण के नहीं होता है, गुण कोई भी पर्याय के बिना नहीं रहती है। गुण द्रव्य के आश्रित है। अब शास्त्रीय शब्द उत्तराजन सूत्र के 28वें अध्याय में कहा गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, द्रव्य गुण के आश्रित रहता है। कौन किसके आश्रय पर रहता है? दोनों एक दूसरे के आश्रय पर है। इसका अर्थ क्या निकला कि दोनों एक ही हैं। तो अभेद विवक्षा से एक ही हैं, पर भेद विवक्षा से कहा एक उसके आश्रय से दूसरा उसको आश्रय देता है। फिर कहा ये दूसरा उसको आश्रय देता भी है और आश्रय लेता भी है। यहाँ ये एक दूसरे के आश्रय पर, कौन? गुण और गुणी। फिर कहा पर्याय किसके आश्रय पर है? तो कहा पर्याय क्या स्वतंत्र है? पर्याय उस द्रव्य में से निकल रही है। वर्ण गुण है, वह वर्ण गुण यदि आम की अपेक्षा से कच्चा आम है तो हरा वर्ण है, जब पक जाता है तो पीला वर्ण है, सड़ जाता है तो काला वर्ण है। यहाँ पर जिस समय वह हरा है उस समय वर्ण गुण तो सदा काल है, चाहे वह हरा हो, चाहे पीला हो, चाहे काला हो। जिस समय वह हरा, पीला, काला हो रहा है तो वर्ण तीनों अवस्थाओं में कायम है। परंतु वो जो 3 प्रकार की अवस्थाएं बनी है उन अवस्थाओं को क्या नाम देंगे? पर्याय। वो पर्याय किसकी? उस द्रव्य की। द्रव्य में वर्ण गुण भी है, वर्ण गुण की पर्याय भी है। अपेक्षा से कहा जाता है कि गुण यह सवर्ती उसके आश्रय से रहने वाला, नहीं सवर्ती सदा काल साथ रहने वाला। और पर्याय क्रमवती यानी एक एक क्रम एक एक समय में होती है। और एक एक समय में होने वाली पर्याय की भी विद्यमानता महावीर सर्वज्ञ की दृष्टि में एक एक समय की पर्याय ध्यान में आती है। जिस समय कहा जाता है कि जीव एक गति को छोड़ करके दूसरी गति में जाता है। अब देखो कितनी सूक्ष्मता से महावीर ने एक एक समय को जान करके यहाँ बताया है। पहले समय में वह चूंकि ऊर्ध्व गमन करने का प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, पहले सीधा ऊपर उठता है। पहले समय में वह ऊर्ध्व गमन करता है, फिर एक मोड़ लेता है। मोड़ लेने का कारण है कि तुम सीधे जा कहां से रहो, भार तो कर्मों का लेकर आए हो, मुड़ो इधर उधर मुड़ो। क्यों? क्योंकि तुमको गर्त में जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा, इधर जाना है तो इधर जाना पड़ेगा। देवगति, मनुष्य गति, तिरज गति, नारक की गति, तो इनकी तो अलग अलग दिशाएं हैं, तो मुड़ो उन दिशा में।
सीधे कहा जा रहे ऊपर, ऊपर जाओगे सीधे सीधा, वहां पर नहीं जा सकते अभी तुम, क्यों भार ले रखा है। तो जिस समय दूसरे समय में एक मोड़ लेता है, कभी उसके तीसरा मोड़ भी होता है, तो कहा वह 3 समय में दूसरे गति में चला जाता है। कहीं कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि उसको 2 मोड़ की जगह 3 मोड़ लेने पड़ते हैं, तो वह 4 समय में, इसका अर्थ है कि 3-4 समय में वह एक गति से दूसरी गति में चला जाता है। तो महावीर ने कितनी सूक्ष्मता से देखा, एक एक समय उनकी दृष्टि में आ रहा है, एक समय। अब एक समय हम मात्र कल्पना से मानते हैं, महावीर सत्य कहते हैं कि वो एक समय की पर्याय भी सत्य है। एक समय में ऐसा करता है, दूसरे समय में ऐसा करता है। जिस समय महावीर कहते हैं कि अरिहंत होने के बाद उसमें भी क्रिया है। कौन सी क्रिया है? कि मन है, वचन है, काया है, तो इन तीनों की यौगिक क्रियाएं तो होगी। और ये यौगिक क्रिया है तो कहा जिस समय योगों के कारण से एक समय की क्रिया होती है, दूसरे समय में बंद होता है, तीसरे समय में उदय में आती है, चौथे समय में निर्जरित हो जाती है, क्षय हो जाती है। इसको नाम दिया इरियापतिक क्रिया। अब एक एक समय की क्रिया को भी महावीर ने जाना, देखा अपने ज्ञान में। हम अनुभव तो कर लें कि ऐसा भी होता है। हमारे दृष्टि में कई समय, असंख्यात समय निकल जाएं, असंख्यात आवलियां निकल जाएं, तब हमें समझ में आता है कि एक पल व्यतीत हो गया है। एक पल भी कहाँ ध्यान में आता है, एक सेकंड व्यतीत हो गया, एक सेकंड का भी कहाँ भान आता है। भान आता है क्या आपको कभी? बोलते बहुत हैं, ऐसे मैंने परसों भी सुने थे, उसके एक दिन पहले भी सुने थे, और कल भी बहुत तोते बोले थे। हमारे महामंत्री जी वो बोले थे, यह जीवन, यह मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। तो जिस समय ऐसा बोले थे उस समय तोता बोलता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि तोता बोलता तो रहता है, पर उस एक एक क्षण का भान उसको है क्या कि अरे अगले क्षण में रहूंगा कि नहीं रहूंगा। योजना तो हजारों वर्षों की बनाते हैं, पर बोलते जाते हैं एक क्षण का भी। तो फिर मैं नाम आगे लगाता हूं, तोता बोलता है। कौन बोलता है? तोता बोलता है। क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है, एक एक क्षण का। जैसे बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी हो गए हैं, विशिष्ट ज्ञानी हो गए हैं, एक एक क्षण का इनको पता है कि न जाने किस क्षण यह मृत्यु आ जाएगी और यह सारा समेट करके मुझे जाना पड़ेगा। समेट कर कहाँ जाना पड़ेगा? अरे सारा समेट किया ना, यहाँ से जितना जितना मोह ममता का कर रखा है वो सारी मोह ममता को समेट करके सांस ले जाना पड़ेगा। तो सारी मोह ममता को समेट के सांस ले जाओगे। उस मोह ममता को करते हुए, वो हिंसा जी को करते हुए जो धन वगैरह जो फंसा रखा था, वो करोड़ों का हो न कोई अरबों का हो। मैंने सुन रखा था वो करोड़ों पति है, तो भूल जी किसी ने कहा वो अरबों पति है। मैंने कहा वो अरबों को समेट के ले गया क्या? है? कब बोलते हो? जिस समय श्मशान में शोक सभा होती है, जिस समय चौथा होता है, उस समय सारे बोलते हैं, सब कुछ यही छूट जाता है, सब कुछ यही छूट जाता है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। और शोक सभा से बाहर आए तब फिर कहाँ दौड़े लोग? महामंत्री जी कहाँ दौड़े वापस? अरे दौड़े, तुरंत दौड़े, और 15 मिनट विलंब हो गया है। किसमें विलंब हो गया? हमने सोचा था कि इतनी देर में हो जाएगा, परंतु आज 15 मिनट विलंब हो गया है। वो 15 मिनट विलंब यानी व्यापार में हानि हो गई 15 मिनट की। वहां तोते, इसी के साथ तोते बोलते। अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर वहीं ऐसा वैराग्य आना चाहिए था कि कपिल जैसे केवड़ी बन गए। तो ये महामंत्री जी, एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है, न जाने कब यह शरीर
छूट जाता है और शरीर के साथ ये सारे परिजन छूट जाते हैं, सारा धन वैभव छूट जाता है, सारा महामंत्री पद छूट जाता है। ये सब कोई मैं नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई मैं नहीं कि मेरा नहीं, ऐसा करते करते इनको परम वैराग्य, और वहां का वहां क्यों नहीं कपिल केवली जैसा हो गया। पता नहीं गुरुदेव, हमने बहुत भाई को कहा था ये बात, उनकी मनोदशा में बता देता हूँ। वो कहते हैं, मुझे कहा एक बार बड़ी शादी की चातुर्मास में आ गए थे दोपहर के स्वाध्याय में, वो कहते हैं मुझे यह आश्चर्य होता है कि इतनी क्षणभंगुरता का, इस शरीर की क्षणभंगुरता का, इस संसार की असारता का, इस शरीर की अशुचिता का, और इस संसार या संसारियों की स्वार्थपरता का इतना प्रवचन सुन रहे हैं, और फिर ये यहाँ के यहाँ बैठे नीचे डटे कैसे बैठे हुए हैं। मैं सुन लूं तो कभी यार नीचे नहीं बैठ सकता, मैं फट से ऊपर चला जाऊं। इसे सुनते नहीं। इसलिए यहाँ भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा सुन लेंगे तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, और अभी ऊपर कैसे जाएं, मेरे बहुत सारे नीचे बहुत सारे काम हैं। तो नीचे जिस समय बहुत काम है ऐसा याद आ जाता है, उस समय फिर मैं कहता हूँ, वो जो जब बोल रहे थे स्मशान में, शोक सभा में, चौथा की सभा में, उस समय या प्रवचन कक्ष में सुन रहे हैं, उस समय अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, हाँ वास्तव में महाराज ने कहा, भगवान ने सत्य कहा है, ये सारा क्षण भंगुर है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। तो जिस समय ऐसा बाहर जाकर के क्षण भंगुरता का भान बना रहे, मेरा अस्तित्व मुझ में है, ऐसा निरंतर बना रहे, मैं अपने गुणों में ही समाहित रह सकता हूं, पर गुण में मैं जा नहीं सकता। यहाँ अगली गाथा में इसी बात को विशेष रूप से कहा है, अथवा ज्ञान क्षणिक नु जे जानी वदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निर्धार। अपने अनुभव में निश्चित करके पक्का कर ले कि जो एक एक क्षण की पर्याय प्रकट हो रही है, एक एक क्षण में जो हो रहा है, जो उत्पाद और व्यय हो रहा है, उस उत्पाद और व्यय को जानने वाला कौन है? क्योंकि जानने वाला वह भी मैं हूं। इन 5 द्रव्यों में तो वह जानने की क्षमता है ही। अन्य द्रव्यों में जो निरंतर क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है वह, और मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों में जो विपरीत या अनुकूल, विभाव या स्वभाव, विभाव परिणमन हो रहा है, वह यदि मेरे ध्यान में आ जाए, विभाव परिणमन एक एक समय करते करते मेरे वैभाविक परिणमन कितने समय के हो गए कि अनंत काल से मैं ज्ञान के अपेक्षा से अज्ञान में, ज्ञान के स्थान पर अज्ञान में, और सम्यक्त्व के स्थान पर मिथ्यात्व में, और वीतरागता शुद्ध स्वभाव स्वरूप रमणता के स्थान पर निरंतर रागादि में, और स्व को ही जानना, स्व को ही देखना, उपयोग अपने आप पर लगाने के स्थान पर दूसरे में जो उपयोग लगा रहा था, ऐसा एक एक क्षण का है, एक एक क्षण का। कहा जाता है ये चाहे अपने ही गुण के अनुसार सोचें कि ज्ञान गुण की एक समय के पर्याय वह विपरीत हो रही है, वह विपरीत एक एक समय की है। हमें अनुमान कब होता है? अनंत काल बाद मुझे केवल प्रत्यक्ष वाणी सुनने के बाद अनुमान हुआ कि हो मैं अज्ञान में हूँ। वस्तुतः मैं अन्य को अपना जान रहा था, यह जानना तो अज्ञान है। अपने आप को क्यों नहीं जानता, ये मैं इन अन्य सबसे अन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा जिस क्षण उसने जाना, जिस समय उसने जाना, एक समय में अज्ञान से ज्ञान में। अब ये एक समय की पर्याय यदि विभाव से स्वभाव में आई, परिवर्तन कितना हो गया। और ये जो एक एक समय की पर्याय जो जान रहा है, अथवा ज्ञान क्षणिक नु जे जानी वदनारो ते क्षणिक नहीं, यानी ऐसा जो एक एक क्षण की पर्याय को जानने का कार्य कर रहा है, ये जानने वाला कौन है? वह जानने वाला तो ऐसा है कि जो सदा काल रहता है,
अपने आप पर विश्वास दिलाया है कि हे जीव, तुम क्यों नहीं मानते हो कि ये जो एक एक क्षण में निरंतर उत्पाद व्यय हो रहा है, बाह्य अपेक्षा से, व्यवहारने से, कभी देव गति, कभी मनुष्य गति, अब मनुष्य गति के बाद में फिर कभी मनुष्य गति में से ही वापस कहाँ तक कि मनुष्य, देव, नरकी, तिर्यंच, और उन तीनों में से भी कहाँ कि मनुष्य। एकमात्र मनुष्य भाव ऐसा है कि किसी भी भाव में से आ सकता है, किसी भी गति में से। एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है कि वापस किसी भी गति में जा सकता है। ये जो जाने आने वाला है, ये जो एक एक क्षण में इस भाव में और उस भाव में जाने का कार्य हो रहा है, वह कौन? वह एक एक क्षण की पर्याय को जानने वाला कौन? कि वह मैं। ये भिन्न भिन्न गति जाति योनियों में जाने वाला कौन? ये परिभ्रमण करने वाला कौन? ये एक एक समय की जो क्षणवर्ती पर्याय हो रही है, उन पर्यायों को जानने वाला कौन? इस उत्पाद और व्यय को जानने वाला कौन? कि उत्पाद और व्यय जिनमें हो रहा है वह ध्रुव तत्व आत्मा मैं हूं। ऐसा जानने वाला, इन एक एक क्षण में बदलती हुई पर्यायों को जानने वाला वह भी मैं हूं। और ये अन्य द्रव्य में जो एक एक क्षण में पर्यायांतर हो रहा है वह भी मैं जानता हूं। और मुझमें इस प्रकार से जो निरंतर पर्यायांतर वैभाविक रूप में हो रहा है वह भी मैं जानता हूं। और यह भी यदि जाना कि मैं विभाव में जाकर के स्वयं ही परिभ्रमण करता हूं, यदि स्वभाव में रहूं तो परिभ्रमण से परे हो जाऊं। इसलिए एक एक समय की वैभाविक पर्याय को समाप्त कर दो, नई विभाव की पर्याय प्रकट ना हो। एक समय की विभाव पर्याय यदि बंद हो जाए तो स्वभाव पर्याय तो मेरी है ही। और इस अपेक्षा से कहा जाता है कि मात्र रागादि विकार मिटाना है, वीतरागता तो मेरा स्वभाव ही है। मात्र अज्ञान से ज्ञान में आना कहा तो जाता है, मात्र अज्ञान की पर्याय से परे हो जाना है। और चाहे वे एक एक समय की पर्याय मिलकर के अनंत हैं, परंतु एक समयवर्ती पर्याय को गिनते गिनते अनंत काल से ये कितनी ही विभाव रूप परिणत हो रही थी, तब भी मेरे स्वभाव में एक अंश में भी यह परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हुई। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि उस वैभाविक परिणमन को भी जानूं, स्वाभाविक परिणमन को भी जानूं, और अपने आप को स्वभाव विभाव दोनों परिणमनशील जान करके मैं वैभाविक परिणमन करने से, रागादि परिणाम करने से, राग द्वेष मोहादि भाव करने से, अनंत कर्म का बंद करके जन्म मरण का दुख उठा रहा था, यदि मैं इसके स्थान पर रागादि से रहित हो जाऊं तो मैं परिभ्रमण से मुक्त हो जाऊं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आज जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।